नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वही आपका चैप्टर नंबर 21, जो कि आपका था सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, और इसमें हम लोग आज इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने पार्ट नंबर 2 आ गया। 21 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 21 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 42। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी 280, ऑप्शन नंबर 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 है। तो फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू, तो फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर पॉलिसी, ऑप्शन बी रूरल क्रेडिट पॉलिसी, ऑप्शन सी इंटरेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी रेफर टू, तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी टू एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी रेफर टू रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन आपका क्या है? तो 44 का राइट आंसर है ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years टू रिव्यू सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years टू रिव्यू सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 45 है प्लानिंग कमीशन इज ए, तो ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन बी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन डी ऑटोनोमस बॉडी। तो प्लानिंग कमीशन इज ए, तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 46 है फॉर विच पर्पस इज द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड। तो फॉर विच पर्पस इज द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड? ऑप्शन ए टू मेक रिकमेंडेशन फॉर डिवॉल्यूशन ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू रिसोर्सेज, ऑप्शन बी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन सी टू रिकमेंड मेजर फॉर प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी टू इम्पोज टैक्सेज। तो फिर फॉर विच पर्पस इज द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू मेक रिकमेंडेशन फॉर डिवॉल्यूशन ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू रिसोर्सेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए इज द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज द प्लानिंग मिनिस्टर, ऑप्शन सी होल्ड्स द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन डी इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ ए रिप्यूट। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होल्ड्स द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। The deputy chairman of planning commission holds the rank of a cabinet minister. Question number 48 है in which list does the union government enjoy exclusive power? तो in which list does the union government enjoy exclusive power? Option A union list, option B state list, option C both A and B, option D concurrent list. तो in which list does the union government enjoy exclusive power? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनियन लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 थ्रू ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑप्शन डी ए डिसीजन बाय द पार्लियामेंट। तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 थ्रू, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड एजुकेटिव ऑर्डर। तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 थ्रू एंड एजुकेटिव ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 50 है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, the primary function of the finance commission in India is to option A distribution of revenue between the center and the state, option B prepare the annual budget, option C advise the president on financial matter, option D allocate fund to various ministers of the union and the state government। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है 5 year plan in India is finally approved by, the 5 year plan in India is finally approved by option A Union Cabinet, option B President on the advice of Prime Minister, option C Planning Commission, option D National Development Council। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 5 year plan in India is finally approved by National Development Council। क्वेश्चन नंबर 52 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड्स द principle governing the grants in it of the revenues to the state of the consolidated fund of India। तो which one of the following authorities recommend the principle governing the grants in it of the revenues to the state of out of the consolidated fund of India? Option A Finance Commission, option B Inter-State Council, option C Union Ministry of Finance, option D Public Accounts Committee। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस कमीशन।
क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमिश्नर, द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमिश्नर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 एंड 4, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमिश्नर, तो टू अलाउ द विड्रॉवल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू अलाउ द विड्रॉवल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सही है। टू एलोकेट बिटवीन द स्टेट the shares of proceeds of taxes, to allocate between the state the shares of proceeds of the taxes, और चौथा है टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provisions. So the function of the finance commissioner to allow the withdrawal of the money out of the constituted fund of India, ये सही है। To allocate between the state the share of proceeds of taxes, to supervise and report on whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provision. Question number 54 है, with reference to the Constitution of India, which one of the following the subject pairs is not correctly matched? So with reference to the Constitution of India, which one of the following pairs is not correctly matched? तो सब्जेक्ट और लिस्ट दिया हुआ है, ऑप्शन ए फॉरेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक और पब्लिक हेल्थ, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक एक्सचेंज आपका कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता, ये गलत है। बाकी आपका फॉरेस्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग आपका कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में आता है, और पब्लिक हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. So which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? Option A Article 257, option B Article 258, option C Article 355, option D Article 358. तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 257. So which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? Article 257. Question number 56 है, which one of the following subject is under the union list in the 7th schedule of the Constitution of India? So which one of the following subject is under the union list in the 7th schedule of the Constitution of India? Option A regulation of labor and safety in mines and oil fields, option B agriculture, option C fisheries, option D public health. तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड. क्वेश्चन नंबर 57 है, द authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from? The authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from? Option A the President of India, option B the Parliament of India, option C the Prime Minister of India, option D the Union Finance Minister. तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीव्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर credited to the all revenues received by the union government by way of taxes and other received for the conduct of government business are credited to the option A contingency fund of India, option B public account, option C consolidated fund of India, option D deposits and advances fund. तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी consolidated fund of India. The all revenues received by the union government by way of taxes and other received for the conduct of government businesses are credited to the consolidated fund of India. Question number 59 है, when the annual union budget is not passed by the Lok Sabha. So when the annual union budget is not passed by Lok Sabha, option A the budget is modified and presented again, option B the budget is referred to the Rajya Sabha for the suggestion, option C the union finance minister is asked to resign, option D the prime minister submits the resign, the prime minister submits the
resignation of Council of Ministers. तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द resignation of the Council of Ministers. So when the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, the Prime Minister submits the resignation of Council of Ministers. क्वेश्चन नंबर 60 है, which one of the following statement appropriately describe the physical stimulus? So which one of the following statement appropriately describe the physical stimulus? Option A, it is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the government country. Option B, it is a massive investment by the government in manufacturing sector to ensure the supply of goods to meet the demand surge caused by rapid economic growth. Option C, it is an extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial inclusion. Option D, it is a government intensive action of the government action on financial institutions to ensure disbursement of loans to agriculture and allied sector to promote greater food production and contain food inflation. तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिजिकल स्टिमुलस? तो इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1, 2, 3 and 5 only. Option B 1, 2, 4 only. Option C 3, 4, 5 only. Option D 1, 2, 3, 4, 5. तो आपका 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 5 only. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? तो प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, withdrawal of money from consolidated fund of India only after passing the appropriation bill, और तीसरा है प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट्स ऑन अकाउंट, और पांचवा है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। ये आपका सब सही होगा, आपका चौथा गलत हो जाएगा। तो प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, तो प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, और तीसरा है प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट, और पांचवा है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आपका चारों सही हो जाएगा और आपका चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू? तो सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू, ऑप्शन ए सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ऑप्शन बी इलेक्टोरल रिफॉर्म, ऑप्शन सी जुडिशियल रिफॉर्म, ऑप्शन डी पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू, तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।